गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो कल आपको ध्यान है 3 बजे जब आप जूझ रहे थे कि मार्केट में बैंक्स में बहुत वीकनेस है, 21,400 था, मैंने आपको ठोक के कहा था कि बैंक्स डोंट गो बाय डाउ फ्यूचर्स, सी द अंडरलाइंग। आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, 3 दिन छुट्टी के आ रहे हैं और आदित्य पुरी ने इंडिकेट किया बैंक्स आर इन अ वेरी वेरी प्राइम स्पेस। मेरे मंडे को आपको सुबह के शो में 2 टॉप पिक्स थे, HDFC 1650 पे और इंडसइंड बैंक 500 रुपए पे। आज देखिए 600 रुपए हो गया। इंडसइंड बैंक इस वीक का टॉप गेनर और HDFC आउट परफॉर्म सर 1800 रुपए का भाव। इसके अलावा आपको कल मैंने दिए थे HDFC बैंक, वो देखिए कहा है 1120 और SBI लाइफ दोनों आउट परफॉर्मर। अब आप कहें तो मैं कहूं, और मैं आपको जैसे कहा अक्टूबर विल बी अ बेटर मंथ देन इवन अगस्त, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द फायरवर्क्स इन दिस मंथ। बैंक्स विल लीड विद शॉर्ट कवरिंग, 24,500 मुझे दिखता है बाय द मिडिल ऑफ अक्टूबर। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, दोनों बाय की हैं। बिल्कुल सर, कहें तो मैं शुरू करूं, प्लीज बताइए। और 24,500, क्या बात है, मजा आ गया और बहुत सही है। मुझे याद है अच्छी तरह आपने कहा था कि बैंक्स में रैली देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक तो अच्छी तरह से याद है, और सोमवार को बात हुई थी और देखिए आज भी यहां पर शॉर्ट्स कवर होते हुए 12% ऊपर, 10% का अपर सर्किट लगा। और कार्यक्रम की शुरुआत में भी इसकी हम लोग चर्चा अभी अभी कर ही रहे थे। बताइए आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज, 2 हैं कि 3 है भसीन साहब? 2 है सर। पहला पिक होएगा मनापुरम फाइनेंस 165.50 में लीजिए, 161 का स्टॉप लॉस 185। मनापुरम विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ नॉट ओनली गोल्ड बट देयर अदर बिजनेसेस, एंसिलरी बिजनेसेस व्हिच आर गोइंग टू ऐड टू द इनकम। दूसरा पिक होएगा मेरा मनपसंद, यहाँ पे जो आपका NBFC है पिरामल एंटरप्राइजेस, 1295 में लीजिए, 1275 का स्टॉप लॉस, 1375 से 1400 का टारगेट। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यतिन, जो आपको बताएंगे डीलिंग रूम में क्या चैटर चल रही है, अर्निंग सीजन को लेकर क्या बातें हो रही हैं। यतिन बताइए। अर्निंग सीजन पे तो निगाहें आशीष पे होंगी, वो बढ़िया सा एनालिसिस करते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप सबका रिव्यू भी हमको देते हैं, कौन से शेयर चलने वाले हैं, कौन से शेयरों के रिजल्ट जो है वीक आए हैं। मतलब अभी हम जैकपॉट के लिए प्रेशर बनाते थे, अब हम और आप मिलकर एक और शो के लिए प्रेशर बना रहे हैं। ये आशीष जो है ना, ये इन हाउस हो ना, वैसे ये जो प्रेशर बना रहे हैं ये सब आपको वहीं नजर आएंगे। बताइए। तो देखिए 2 स्टॉक्स जो वायदे बाजार में एक्टिव हैं। सबसे पहले M&M फाइनेंस, और अगर आपको याद हो तो 110 के प्राइस पे भी ये डीलिंग रूम्स का जो है रुझान पॉजिटिव था M&M फाइनेंस पे। अब ये राइट्स इशू के प्राइस के ऊपर चले गया है, 125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और बैंक्स और NBFCs में हमने देखा है सिलेक्टिवली काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। आज अगर आप M&M फाइनेंस की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 17% बढ़ा है, काफी सारे लॉन्ग्स ऐड हुए हैं और लगभग यहां 135 से 140 के लेवल जो है डीलिंग रूम्स को दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक अभी लगभग 130 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑटो शेयर्स की हमने बात की थोड़े टाइम पहले, मारुति में हमको दिख रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर आप इस हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें मारुति का, तो लगभग 8% ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। तो ये भागने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल रही है मारुति में, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 6,750 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग के चलते। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम्स रेडार पे आज वायदे बाजार के लिहाज से देखे जा रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स अगर आप देखिए, मारुति सेल, मारुति ने एक बहुत लॉजिकल टारगेट पूरा कर लिया था, 7,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और M&M फाइनेंस बाय है। कोई मिड कैप में खास स्क्रिप्ट यतिन जिस पे लीडर्स काफी बुलिश हैं? तो वीरेंद्र, ये एक कॉल रीट्रेड कर रहे हैं डीलिंग रूम्स न्यूलैंड लैब्स पे। अगर आपको येस्टरडे की अनाउंसमेंट आपने अगर देखी हो, पोस्ट मार्केट जो आई, इन्होंने अपना एक नया संगारेड्डी प्लांट जो है तैयार कर लिया है जो API की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये नया प्लांट है जिससे कंपनी को एक बूस्ट मिलेगा। काफी सारी कोविड के जो ड्रग्स हैं इनका API ऑलरेडी न्यूलैंड लैब्स जो है दिग्गज कंपनीज को डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट मार्केट के लिहाज से कामकाज कर रहा है। तो न्यूलैंड लैब्स पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% बनने चाहिए, और ओवरऑल बेसिस पे ये जो नए प्लांट जो यूनिट 3 का जो केपेक्स है वो पूरा होके ऑपरेशनल जो इन्होंने कर दिया है API का प्लांट, जो कि फार्मास्यूटिकल का एक बड़ा रॉ मटेरियल माना जाता है यूनिट 3,
कंपनी के बिजनेस के लिहाज से। तो ये पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जिसके चलते डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां बहुत जल्द पैसे बन सकते हैं। पिछले 5 सेशन में स्टॉक ने ऑलरेडी 16% का रिटर्न दे दिया है। ऑलराइट, इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।